ये संस्मरण कमल बाबू जैन द्वारा लिखा गया है। सुपार्श्वती माताजी के संस्मरण से सजी स्मारिका वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन सन 2013 में किया गया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। दिनांक 13 अप्रैल 2012 को संयम की उत्कृष्ट साधिका गणिनी आरिका सुपार्श्वती माताजी जीवन के 84 एवं संयम साधना के 54 वर्ष पूर्ण कर जयपुर स्थित चूड़ीवाल फार्म बड़के बालाजी पर अपने नश्वर शरीर को त्याग कर पंचतंत्र में विलीन हो गई। वे चली गई, सदा सर्वदा के लिए हमें छोड़कर चली गई। संयम साधना के कोषागार में संचित जीवन के अनमोल आध्यात्मिक खजाने में से अपने लिए कुछ नहीं लेकर गई, बल्कि जिन धर्म की प्रसादी वितरित कर थके रुके कदमों को जीने की कला सिखाकर चली गई। आज उनकी चिरस्मरणीय यादें एवं स्मृतियां ही हमारे बीच शेष है। वर्ष 2007 में गणिनी आरिका सुपार्श्वती माताजी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा पर उनके जीवन वृत्त से संदर्भित विनयांजलि पुष्प को प्रकाशित कर मैंने उन्हें विनयांजलि प्रेषित की थी। किंतु मुझे क्या पता था कि माताजी इतनी जल्दी छोड़कर हमें चली जाएगी। किंतु मृत्यु के शाश्वत सत्य को आज तक कौन रोक पाया है। उनके समाधि मरण पर श्रद्धासुमन अर्पित करने हेतु मैंने वर्धमान ग्रंथमाला के अंतर्गत पुनः श्रद्धांजलि पुष्प को प्रकाशित करने का संकल्प लिया, जिसके प्रति मेरी यही भावना थी कि माताजी से संदर्भित जीवन वृत्त को भावी पीढ़ी पढ़कर चिरकाल तक उनके आदर्शों को हृदयगम करता रहे। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उनकी स्मृति में वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ प्रकाशित कर गौरवान्वित हूँ। वर्ष 1999 में जयपुर चातुर्मास के अंतर्गत मुझे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के साथ साथ सुपार्श्वती माताजी का सामीप्य प्राप्त हुआ और उनकी सभी धर्मसभाओं का संचालन मेरे जिम्मे ही था। वहीं से माताजी के प्रति उनकी मंगलवाणी सुनकर मेरे हृदय में वात्सल्य के अंकुर प्रस्फुटित हुए। माताजी उस समय जयपुर से चली गई और बाद में वर्ष 2007 में आपका जयपुर आगमन हुआ और उसी समय 50वां स्वर्णिम दीक्षा दिवस का अवसर आया और समिति द्वारा मुझे संयुक्त महामंत्री बनाया गया और मेरा जुड़ाव भी बढ़ता गया। संयोग समझे या मेरे पुण्य का उदय। वर्ष 2007 से 2012 अर्थात समाधि मरण तक माताजी के 5 चातुर्मास एवं अन्य कई कार्यक्रम जयपुर में ही आयोजित हुए और सभी चातुर्मासों में मुझे विशेष सहभागी के रूप में कार्य करने से माताजी का सामीप्य प्राप्त हुआ और अंतिम समय तक मैंने हमेशा माँ के रूप में उन्हें देखा और अपने हृदय में रखा। माताजी ने भी मुझे पुत्रवत वात्सल्य में किसी भी कमी का एहसास नहीं होने दिया और आरिका गौरवमती जी ने भी इस कार्य हेतु मुझे संबल व सहयोग प्रदान किया और ये उसी का प्रतिफल है कि मेरी अटूट श्रद्धा भक्ति संघ के प्रति हमेशा बनी रही। इसमें किंचित मात्र भी मैंने अपने स्वार्थ को हावी नहीं होने दिया, बल्कि निश्चल भाव से मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहा। मैं सुपार्श्वती व गौरवमती माताजी के दिए गए समय समय पर भरपूर आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ व उन्हें नमन करता हूँ। साहित्य का लेखन व कलम की ताकत हर किसी के बूते की बात नहीं होती है। माताजी ने कभी भी लेखनी को मंद नहीं होने दिया और उन्हीं की लेखनी का जादू था कि उनका प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ा। बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज का वर्ष 2007 का जयपुर चातुर्मास एवं मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज का वर्ष 2011 का जयपुर चातुर्मास मेरे जीवन का अमूल्य समय रहा, जब उनके दिए गए अकल्पनीय आशीर्वाद एवं साहित्य व मंगल प्रवचनों ने मुझे झकझोर कर रख दिया और मेरी रुचि भी उसी ओर बढ़ती चली गई और उसमें लगातार घी का कार्य सुपार्श्वती माताजी की चलने वाली लेखनी व चातुर्मास करते रहे। आज ये सब उन्हीं गुरुओं का प्रभाव है कि मेरी लेखनी व संभाषण में निखार आया है। बालाचार्य श्री ने तो मुझे समाज का हीरा बताया और वाणी भास्कर की उपाधि से अलंकृत भी किया और मुनिश्री पुलक सागर जी ने मुझे जीरो से हीरो बनाया। चातुर्मासों का महामंत्री व मुख्य समन्वयक होने से मुझे उनके मंगल प्रवचनों को सुनने का अवसर मिला, जिससे मेरे ज्ञान में भी अभिवृद्धि हुई और अंत में
मैंने वर्धमान ग्रंथमाला के बैनर तले इस स्मरणिका को निकालने का संकल्प लिया। मैं उनको नमन करता हूँ और वीर प्रभु से कामना करता हूँ कि उनके चरणों में मेरी अटूट श्रद्धा भक्ति बनी रहे। स्मरणिका का संकल्प तो ले लिया, लेकिन जिस अपेक्षा से कार्य प्रारंभ किया उसकी कठिन राह भी सामने आती गई। कई प्रपत्रों को डालने एवं मोबाइल संपर्क करने के पश्चात भी विनयांजलि भेजने में लोगों ने बहुत समय लिया एवं लगातार सैकड़ों बार मुझे जाना पड़ा। ऐसा महसूस हुआ कि माँ सुपार्श्वती के जाने के पश्चात जैसे सभी निश्चित हो गए हो, और माताजी के साथ हमेशा रहने वाले महानुभावों ने भी कई बार आग्रह करने के पश्चात एक शब्द भी लिख कर नहीं दिया। माँ मुझे अगर लिखने की ताकत नहीं देती तो ये किताब 10 वर्ष में भी नहीं निकल पाती। आज 1 वर्ष तक दर दर की खाक छानने व संकल्प शक्ति के बूते आज मैं इस स्थिति में आया हूँ कि मैं समय पर इसका प्रकाशन कर सकूं। विनयांजलि के साथ साथ विज्ञापन दाताओं का भी अकाल रहा, किंतु कुछ नए लोग ऐसे भी जुड़े जिन्होंने बुलाकर विज्ञापन दिए। किसी ने मेरे टेलीफोन करने पर मेरा मान बढ़ाते हुए स्वीकृति प्रदान की। जैसे तैसे अब ये निश्चित है कि इस स्मरणिका को भव्य लोकार्पण के माध्यम से माताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर इसे अवश्य प्रकाशित करेंगे। सारांश में ये कहा जा सकता है कि किसी भी साहित्य का प्रकाशन करना अब दुरूह कार्य हो गया है। फिर भी मैं सभी विनयांजलि प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं व सहयोगी महानुभावों का आभारी हूँ, जिन्होंने सहज भाव से मुझे सहयोग कर मेरा मार्ग प्रशस्त किया और ये कार्य संभव हो सका। इस स्मरणिका में मैंने इसे विशेष रूप से आकर्षक नए रूप में पेश करने का दुस्साहस किया है। राजनेताओं के संदेश, आचार्यों व मुनिराजों एवं आरिका माताओं की मंगल भावनाओं, विद्वज्जनों, समाज श्रेष्ठियों, माताजी के भक्तों द्वारा प्रस्तुत विनयांजलि एवं कविगणों द्वारा प्रस्तुत कविताओं एवं आम संदेशों को यथास्थान संजोया गया है एवं उन्हें सीधे सपाट प्रस्तुत न कर हर जगह माताजी का छायाचित्र देने का प्रयास किया है। गणिनी आरिका सुपार्श्वती जी के 54वें संयम साधना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसमें संपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। गृहस्थ जीवन के 29 वर्षों को हमने प्रथम अध्याय में प्रकाशित किया है, जिसमें जन्म, विवाह, वैधव्य एवं साधु जीवन में प्रवेश तक का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसका शीर्षक स्मृतिशेष रखा गया है। इसके पश्चात 54 वर्षों के संयमी जीवन से संदर्भित स्थानों पर माताजी के चातुर्मास हुए, उसमें प्रमुख रूप से राजस्थान, आसाम, कलकत्ता, महाराष्ट्र एवं बिहार, झारखंड में आपके चातुर्मास हुए, उनका अलग अलग प्रांतों के हिसाब से चित्रित किया गया है, जिससे हमको पढ़ने व समझने में काफ़ी आसान रहे। सभी का सन व संवत भी अलग से दिया गया है। इसके साथ साथ माताजी द्वारा लिखित साहित्य, समाधियाँ, प्रेरणा, आशीर्वाद से हुए निर्माण कार्य, दीक्षाएं व अन्य जानकारियाँ भी यथासंभव दी गई है, जिससे उनका संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन परिलक्षित होता है। ये सामग्री विभिन्न पुस्तकों व आलेखों से जुटाई गई है। अगर इसमें कुछ त्रुटियां भी रही हो तो पाठकगण मुझे क्षमा करेंगे। रंगीन छायाचित्रों का जहाँ जहाँ फोटोज है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया है एवं आचार्यों, मुनिराजों एवं आरिका माताओं के लिए बहुरंगी कलर पेजों का सहारा लिया गया है। जयपुर के चातुर्मासों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, क्योंकि वे सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। कुछ खास स्थान जो माताजी के आशीर्वाद से निर्मित हुए, उनमें क्रमशः मध्यलोक संस्थान, भिलवाड़ा, जैन संस्थान एवं अन्य जो कुछ उपलब्ध हो सका स्थानों का विवरण भी इसमें दिया गया है। कुछ विद्वज्जनों के लेख भी देने का प्रयास किया है। स्मारिका में फुल पेज विज्ञापन का ही सहारा लिया गया है, जो रंगीन होगा एवं सभी विज्ञापनों में ऊपर माताजी की आशीर्वाद देती फोटो अंकित होगी, जिससे स्मारिका का कलेवर व साज सज्जा सही रहे व उसकी सुंदरता में भी निखार आए। स्मरणिका की सार्थकता व समय पर प्रकाशन मेरे अकेले के बूते की बात नहीं है। कुछ ऐसे समाज के व्यक्तित्व होते हैं जो आगे आकर इस कार्य में सहयोग व संबल प्रदान करते हैं। श्री गणेश कुमार जी राणा, श्री चंद्र प्रकाश जी पहाड़िया, श्री गिरिराज जी अग्रवाल, श्री हुलास चंद जी सबलावत, श्री कंवरी लाल जी काला, श्री भागचंद जी चूड़ीवाल एवं श्री धर्मचंद जी पहाड़िया ऐसे महानुभावों में हैं जिन्होंने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया,
बल्कि मैं कभी भी इनके पास गया तो इन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाकर उत्साह बनाए रखा। मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। मेरे इस कार्य में मेरे दोनों सुपुत्र श्री अविनाश जैन व अभय जैन, जो वर्धमान ग्रंथमाला के संपादक भी है, उन्होंने हमेशा मुझे सहारा दिया। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। मेरे अभिन्न स्नेही एवं सनराइज प्रिंटर्स के मालिक श्री श्याम बाबू जी अग्रवाल वो उनके पुत्र यज्ञेश का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने स्मारिका के प्रकाशन में किसी भी तरह का गतिरोध नहीं आने दिया एवं समय पर प्रकाशित की। कंप्यूटर पर श्री लोकेश जी कुमावत एवं अर्पिता ने भी अच्छा साथ निभाया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। कमल बाबू जैन, निदेशक। इस ऑडियो का निर्माण नवीन जैन के निर्देशन में किया गया है। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति।